आज की वीडियो में बात करेंगे मॉड्यूलर बोर्ड कैसे लगाएं और कहां पे कौन सा साइज का बोर्ड लगाएं, प्लेट लगाएं और किस तरह से इसकी फार्मूला निकालें। पूरी प्रोसेस पूरी डिटेल के साथ आपको बतलाया दिखलाया जाएगा, चाहे ओपन हो या अंडरग्राउंड हो, और कौन कौन सा सामान आता है मॉड्यूलर बोर्ड में। ठीक है दोस्तों, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो बने रहिए इस वीडियो में, शुरू से लेकर अंत तक गौर से देखिए, सुनिए, समझिए। उसके बाद आपका किसी तरह का सवाल सुझाव है तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो के नीचे इस लाल रंग का सब्सक्राइब बटन को दबा के अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद घंटी का आइकन आएगा, उसे भी दबा के उसका भी नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। और देखिए, इलेक्ट्रिक से जुड़ी हुई सभी प्रकार की वीडियो सबसे पहले सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, आप सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, स्विच, सॉकेट, फ्यूज, इंडिकेटर, फैन रेगुलेटर, मिनी एमसीबी और मॉड्यूलर प्लेट और बोर्ड, हर तरह के मैंने यहाँ पे मॉड्यूलर मटेरियल रख दिया हूँ। और उसके बाद मैं आपको यहाँ पे बतलाऊंगा बारी बारी कि किसका क्या नाम है और कहाँ पे कौन सा साइज का इस्तेमाल करते हैं और कहाँ पे कौन सा साइज का बोर्ड लगाएंगे, मॉड्यूलर प्लेट लगाएंगे। ठीक है, अगर आप इस वीडियो को पूरी तरह से समझ जाते हैं तो मैं उम्मीद रखता हूँ लाइफ में आपको हर जगह पे कहीं पे भी आप डिसाइड कर सकते हैं कि यहाँ पे ये साइज का बोर्ड लगाना है। ठीक है दोस्तों, तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए, सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ इस दो स्विच से। ये दोनों मॉड्यूलर स्विच है, लेकिन इसमें फ़र्क ये है दोस्तों कि ये जनरल है और ये स्टैंडर्ड है। अब आप सोच रहे होंगे जनरल और स्टैंडर्ड की फ़र्क क्या है। तो दोस्तों मैं बता दूं, यहाँ पे हज़ारों हज़ार कंपनी है जो बनाती है मॉड्यूलर स्विच, सॉकेट, प्लेट वगैरह बोर्ड। ठीक है, लेकिन उसमें से कुछ परसेंट कंपनी है जो ये बनाती है ये जनरल साइज। जनरल साइज क्या है, 20 से 25 और 30 रुपये में आपको स्विच मिल जाती है। जो अगर स्टैंडर्ड की बात करें तो ये थोड़ी महंगा होती है। ठीक है, स्टैंडर्ड वाले की क्वालिटी की बात करें और तो हैवी भी रहती है और ये सब महंगा भी रहता है। लेकिन अगर बात करते हैं जनरल की, जैसे मैं यहाँ पे दो कंपनी का नाम लेता हूँ, एंकर और हैवेल्स की। अगर एंकर का स्विच लेते हैं जनरल मॉड्यूलर और हैवेल्स की मॉड्यूलर प्लेट लेते हैं जनरल, आप सोचते हैं कि एंकर की स्विच को हैवेल्स की प्लेट में लगा दे तो अगर जनरल साइज है तो लग जाएगा। लेकिन अगर स्टैंडर्ड क्वालिटी की बात कीजिएगा तो एंकर का स्विच लेके चाहिएगा कि मैं लगा दूँ हैवेल्स में, तो नहीं लगेगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ को क्लियर रहे, क्योंकि स्टैंडर्ड का जो रहेगा, जो जिस कंपनी का स्विच उसी कंपनी के प्लेट में लगेगा। अब जैसे कि मैं हैवेल्स में एक चीज़ बता देता हूँ, जैसे ये मॉडल बनाता है, जैसे ओरो नाम से बनाता है, कोरल नाम से बनाता है, एथीना नाम से बनाता है। क्योंकि क्वालिटी के ऊपर ये डिफरेंस रखता है और उसके हिसाब से रेट भी रहता है। अगर आप चाहते हैं कि हैवेल्स का मैं ओरो का स्विच लूँ और कोरल के प्लेट में डाल दूं तो नहीं लगेगा, क्योंकि जिस कंपनी का स्विच रहेगा, जिस मॉडल का स्विच रहेगा, उसी कंपनी के उसी मॉडल का प्लेट में लगेगा। ये कन्फ्यूजन आपको दिमाग से निकाल देना है कि किसी कंपनी का स्विच लीजिए और किसी कंपनी के प्लेट में डाल दीजिए तो नहीं लगेगा, क्योंकि मॉडलर का ये रूल्स है। खास करके कंपनी जो है मॉडलर, वो ज़्यादातर वो चाहती है कि मैं अपना स्टैंडर्ड क्वालिटी बनाऊं और ज़्यादा स्टैंडर्ड क्वालिटी ही बनता है। उसी कंपनी का स्विच रहेगा, उसी के कंपनी के प्लेट में लगेगा। ये अपनी अपनी कंपनी के फार्मूला हैं। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करते हैं इसके साइज की। चलिए दोस्तों, तो साइज की बात करते हैं। तो इसमें 10 एम्पेयर आता है जो बल्ब में इस्तेमाल करते हैं, बल्ब में, फैन में। और 16 एम्पेयर आता है जो पावर प्लग में इस्तेमाल करते हैं। 20 एम्पेयर भी आता है, 25 एम्पेयर आता है। 25 एम्पेयर एसी में इस्तेमाल करते हैं, 20 एम्पेयर आपका पावर प्लग में हेवी लोड पे ही इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद बात करेंगे इस स्विच में। तो स्विच में जैसे कि देखिए, ये जो देख रहे हैं ये दो मॉडलर का जगह लेगा और ये एक मॉडलर का जगह लेगा। ये है जो कॉलबेल का स्विच है, यानी बेलपुश जो घंटी होता है उसका स्विच है। ठीक है, और इसमें आता है जैसे मोटर पे भी लगाने के लिए, जैसे इसमें मोटर पे लगाते हैं, एसी पे भी लगाते हैं। क्यों कि इसमें न्यूट्रल फेस दोनों कटता है। जैसे यहाँ पे आप देखिएगा तो इसमें 4 पॉइंट है। ठीक है, तो न्यूट्रल फेस दोनों कटता है। तो बेसिकली ये ज़्यादा लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन जहाँ पे यूज करने का, जहाँ पे लगता है वहाँ पे लोग इस्तेमाल करते हैं इसका, दो मॉडलर का। और हेवी लोड पे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, नहीं तो कॉल बेल पे ये ज़्यादा इस्तेमाल होता है। कॉल बेल पे इसलिए इस्तेमाल होता है क्योंकि ये सुंदर लगता है। ठीक है, तो ये 2 मॉडलर का जगह लेगा, ये 1 मॉडलर का जगह लेगा। इस थ्योरी को आपको लेके चलना है। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे मैं बात करता हूँ इस सॉकेट की। ठीक है, तो ये 10 एम्पेयर का सॉकेट है और ये पावर प्लग है। जैसे 16 एम्पेयर, 20 एम्पेयर, 25 एम्पेयर में इसी तरह से आपको देखने के लिए मिलेगा। और जनरल की बात करेंगे 10 एम्पेयर में, तो इस टाइप का देखने के लिए मिलेगा। जनरल वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे मोबाइल चार्जर, यानी 1000 से कम का लोड है वहाँ पे इस्तेमाल कीजिए। 1000 से ज़्यादा लोड है, कंटिन्यू इस्तेमाल करना है तो आप पावर प्लग का इस्तेमाल कीजिए। जैसे हेवी का इस्तेमाल कीजिए, 16 एम्पेयर, 20 एम्पेयर, 25 एम्पेयर। अब 25 एम्पेयर तो AC पे ज़्यादा इस्तेमाल होता है।
अब उसके बाद हम बात करते हैं इस फैन रेगुलेटर की। तो ये फैन रेगुलेटर ये 1 मॉडलर का है, ये 2 मॉडलर का है। और इसकी कैपेसिटी की बात करें तो कैपेसिटी जो फैन की रहती है अगर 70 वाट की रहती है तो ये डबल पे बनता है 140 वाट की, 150 वाट की ये बनती है। और इसमें दो टाइप के आते हैं, जैसे स्टेप टाइप है, ठीक है। ये डायरेक्ट फ्री नहीं है, जो फ्री वाला रहता है वो थोड़ा जल्दी ख़राब होता है, उसकी क्वालिटी थोड़ी कमज़ोर होती है। और ये स्टेप टाइप जो है ये थोड़ी अच्छी होती है, ठीक है। तो बस इसमें फ़र्क ये है कि ये 2 मॉडलर का जगह लेता है और ये 1 मॉडलर का जगह लेता है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद अगर बात करते हैं इसके इंडिकेटर की, तो ये 1 मॉडलर का जगह लेता है। और इसको लाइन इंडिकेट देखने के लिए ये लोग लगाते हैं इसको, कि पता चलेगा कि हाँ लाइन आ गई है, ठीक है। और उसके बाद आता है 2 मॉडलर की, तो वो खास करके कलर में होता है, जैसे कि ब्लू होगा, आपको ग्रीन होगा, येलो होगा, वो वहाँ पे लगाते हैं लोग बोर्ड में। जो नाइट में क्या करते हैं उसको जलता है तो वो थोड़ा अलग टाइप का एक नाइट बॉल की तरह काम करता है, तो वहाँ पे 2 मॉडलर इस्तेमाल होता है, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर आप 1 मॉडलर का देखिएगा तो बेसिकली इस्तेमाल होता है, 2 मॉडलर वाला बहुत कम ही जगहों पे मिलता है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करते हैं इसकी, ठीक है, ये देख रहे हैं 2 वे स्विच है और ये वाला 1 वे स्विच है। अब इसकी पहचान करने के लिए कई तरीके हैं, इस पे मार्किंग भी किया हुआ है, देख रहे हैं। और उससे भी आसान क्या है कि पीछे देखिएगा तो कभी भी 2 वे में 3 पॉइंट रहेगा और 1 वे में 2 ही पॉइंट 2 पॉइंट रहेगा, ठीक है दोस्तों, आप ये समझ गए। तो ये इस्तेमाल करते हैं जैसे कि जो बेडरूम में फैन लाइट का इस्तेमाल करते हैं कि बेड के पास से भी ऑन ऑफ हो जाए और दरवाजे के जो मेन डोर के पास जो स्विच बोर्ड रहेगा वहाँ पे भी इस्तेमाल हो जाए। और सीढ़ी में इसका इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि ये ऊपर स्विच एक हो गया, एक नीचे स्विच हो गया, बीच में बल्ब रहता है, यानी दोनों साइड से कंट्रोल करने के लिए 2 वे स्विच का इस्तेमाल करते हैं। इसमें 16 एम्पेयर भी आता है जो मोटर के लिए इस्तेमाल करते हैं, कि मोटर तो क्या होता है ग्राउंड फ्लोर पे रहता है और फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर या थर्ड फ्लोर, जितने फ्लोर पे 2 स्विच लगा दिए जाते हैं और वहाँ से कंट्रोल किया जाता है, तो ये 16 एम्पेयर का इस्तेमाल कर लिया जाता है, वहाँ पे ये 2 वे स्विच लगता है, ठीक है दोस्तों। अब उसके बाद बात करेंगे इस एमसीबी की। ये मिनी एमसीबी है और ये सिंगल मॉडलर का जगह लेता है, ठीक है। और इसकी 2 मॉडलर के लिए डीपी एमसीबी आता है, मिनी डीपी एमसीबी, तो वो 2 मॉडलर का जगह लेता है। अब इसको कहाँ पे लगाते हैं, जैसे बोर्ड में लगाते हैं, स्विच बोर्ड में। अब इसकी एम्पेयर की कैसे हम लगाएं, ये चीज़ के लिए मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपके यहाँ 500 का लोड है, 500 का लोड है, तो वहाँ पे क्या होता है कि 2 एम्पेयर बनता है, 2 एम्पेयर बनता है, तो आप 2 एम्पेयर का एमसीबी मत लगाया कीजिए, 6 एम्पेयर का एमसीबी लगाया कीजिए, क्योंकि स्पेयर रखना बहुत ज़रूरी है। स्पेयर अगर रहेगा तो हीट नहीं होगा, जल्दी ख़राब नहीं होगा। जैसे कि आप देखते हैं 1 mm का तार हम लोग बल्ब में देते हैं, अगर 5 बल्ब है, एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, अगर 5 बल्ब है तो 5 वायर आया 1 mm का आया कि नहीं, ठीक है। और हम लोग वहाँ पे मेन जो स्विच बोर्ड में इन करते हैं वो 2.5 का इन करता है, उसके बाद भी 2.5 mm का वायर जो रहता है उसमें बहुत स्पेयर रहता है, क्योंकि हीट नहीं हो। इसलिए ज़रूरी है कि आप कभी भी एमसीबी लगाया कीजिए तो डबल सोच के लगाया कीजिए। जैसे कि ये फ्यूज भी है और ये सभी कंपनी नहीं बनाता है फ्यूज, मॉडलर में कुछ ही कंपनी बनाता है, ठीक है दोस्तों। तो ये फ्यूज भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे ये चीज़ आप क्लियर हुई, आप यहाँ पे समझ लिए कि किस तरह से कौन सा साइज आता है और कहाँ पे कौन सा इस्तेमाल करते हैं। आप एक बार फिर क्लियर समझ लीजिए, 10 एम्पेयर आपको बल्ब और फैन में इस्तेमाल करना है और 16 एम्पेयर 20 एम्पेयर पावर प्लग पे इस्तेमाल करना है, 25 एम्पेयर पावर प्लग पे इस्तेमाल कीजिए या एसी पे इस्तेमाल कीजिए, ठीक है दोस्तों। उसके बाद ये सब प्लेट है और बोर्ड है। तो चलिए मैं एक बार पेपर लेता हूँ और पेन लेता हूँ और उस पर बतलाता हूँ कि आपको किस तरह से डिसाइड करना है कि कहाँ पे कितना मॉडलर बोर्ड लगेगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं मान लेता हूँ एक रूम में 5 पॉइंट है, यानी 5 बल्ब है, ठीक है। ये 5 बल्ब हो गया, ये 5, ठीक है। अगर इसका 1 मॉडलर ही स्विच लगेगा, आप जानते ही हैं, क्योंकि हेवी लोड है नहीं कि आप डीपी वाला बड़ा वाला लगाइएगा, जैसे कि मैंने आपको दिखलाया था, ये तो कभी लगाइएगा नहीं, ठीक है। 1 ही मॉडलर लगाइए तो इसका स्विच 5 हुआ। एक फैन है, ठीक है, ये फैन रहा 1 पीस, इसका भी 1 पीस स्विच हो गया, ठीक। अब उसके बाद बात करते हैं, ये हो गया 5 1 6, 5 1 6 हो गया। तो अगर आप सिर्फ स्विच लगाना चाहते हैं, वहाँ पे सॉकेट वगैरह नहीं लगाना चाहते हैं, तो आप 6 मॉडलर का बोर्ड वहाँ पे जाम कर दीजिए। जैसे अंडरग्राउंड है, अब यहाँ पे क्लियर कर दे, अगर अंडरग्राउंड है तो आपको पहले डिसीजन करना होगा कि रूम में गिनती करना होगा कि इसमें इतना मॉडलर बोर्ड लगेगा, क्योंकि इसमें इतना पॉइंट हो रहा है। अगर आप ओपन है तो आप बाद में वायरिंग करने के बाद डिसीजन ले सकते हैं और बोर्ड लगा सकते हैं, लेकिन अंडरग्राउंड के लिए पहले ही करके आपको बोर्ड जाम करना होगा। तो अंडरग्राउंड कर रहे हैं तो 6 मॉडलर का आप यहाँ पे बॉक्स जाम कर दीजिए, अगर ओपन कर रहे हैं तो 6 मॉडलर का बोर्ड लगा के आप कर दीजिए। अगर बेसिकली होता क्या है रूम में
खास करके आप देखिएगा तो सॉकेट जरूर रहेगा, एक पीस सॉकेट रहेगा। तो सॉकेट अगर रहेगा तो वो 2 मॉडलर का जगह लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया, ठीक है, 2 मॉडलर का जगह लेता है। अब चलिए बात करते हैं यहाँ डीमर की, डीमर यानी फैन रेगुलेटर की। फैन रेगुलेटर स्विच सॉकेट भी, स्विच टाइप भी आता है, सॉकेट टाइप भी आता है, ठीक है दोस्तों। तो मैं यहाँ पे एक पीस लगाता हूँ और इसको 2 मॉडलर वाला लगाता हूँ, ठीक है। आप एक मॉडलर भी लगा सकते हैं, मैंने एक बस एग्जांपल के यहाँ पे जोड़ के दिखाना है। 2 मॉडलर का लगाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, एक एमसीबी लगा देते हैं, मिनी एमसीबी, ठीक है। मिनी एमसीबी एक लगाते हैं, 1 मॉडलर लगा देते हैं, तो एक पीस ये लगा देते हैं, ठीक है। अब इसको जोड़ देते हैं, जोड़ेंगे कैसे, ये 5 1 6 और 2 8 और 2 10 1 11, यानी यहाँ पे 11 मॉडलर। अगर अंडरग्राउंड या ओपन कुछ भी करें, 11 मॉडलर बोर्ड तो आता नहीं, आता है 12 मॉडलर। तो अब यहाँ पे क्या कीजिएगा, आप 12 मॉडलर का बोर्ड लगा दीजिएगा, ठीक है। इस तरह से 12 मॉडलर का बोर्ड लगा दिया। अब 11 एक बच रहा है, इसके लिए क्या होता है, ब्लैंकर आता है दोस्तों। तो आप ब्लैंकर लगा के बंद कर दिया कीजिए, जैसे कि ये ब्लैंकर होता है, ठीक है। इसको डम्मी स्विच भी बोलते हैं, ठीक है, ब्लॉकिंग भी बोलते हैं। अब यहाँ पे जैसे 11 हो जाता है तो यहाँ पे होता क्या है, अब इसके जगह पे एक इंडिकेटर बढ़ा के इसको 12 कर दिया जाता है। इंडिकेटर एक लगा दीजिएगा तो ये 12 लग जाएगा, ठीक है। इस तरह से एक निकालते हैं कि हमारा इतना पॉइंट है और इसमें यहाँ पे इतना हमारा मॉडलर बोर्ड लगेगा। जैसे पावर प्लग की अगर बात करें तो खास करके 3 मॉडलर और 4 मॉडलर का इस्तेमाल होता है। 3 मॉडलर वहाँ इस्तेमाल करते हैं जहाँ सिर्फ स्विच और सॉकेट लगाते हैं, और 4 मॉडलर वहाँ इस्तेमाल करते हैं जहाँ स्विच सॉकेट इंडिकेटर लगाते हैं, या आप स्विच सॉकेट मिनी एमसीबी लगाते हैं। तो चलिए मैं एक बार प्लेट के बारे में समझाता हूँ। जैसे कि ये 3 मॉडलर प्लेट है, अगर इसको आपको पावर प्लग में लगाना है तो क्या कीजिएगा, एक पीस 16 एम्पेयर का सॉकेट लगा दीजिएगा और एक पीस स्विच लगा दीजिएगा। अब एक चीज़ मैं यहाँ पे और स्विच में बता देता हूँ, कोई कोई स्विच में इंडिकेटर आता है तो आप इंडिकेटर का कनेक्शन कर दीजिएगा, आपको तो मालूम ही है। अब चलिए मैं यहाँ पे प्लेट की बात करता हूँ। प्लेट एक मॉडलर आता है, 2 मॉडलर आता है, उसके बाद 3 मॉडलर आता है, अलग अलग आता है, ठीक है। 4 मॉडलर आता है, उसके बाद 6 मॉडलर आता है, उसके बाद 8 मॉडलर आता है, उसके बाद 12 मॉडलर, उसके बाद 16 मॉडलर, उसके बाद 18 मॉडलर, उसके बाद 24 मॉडलर भी आता है, जो सभी कंपनी नहीं बनाता है, कुछ ही कंपनी बनाता है, ठीक है दोस्तों। आप यहाँ पे क्लियर समझ लीजिए, ठीक है, हो गई। अब उसके बाद बात करते हैं इस बॉक्स की। ये ओपन पीवीसी का है और ये अंडरग्राउंड मेटल का है, अंडरग्राउंड पीवीसी भी आता है, ठीक है। तो अगर इसकी बात करें, ये 1 मॉडलर का बॉक्स है, यानी एक मॉडलर का। अगर एक मॉडलर का आपको प्लेट लगाना है तो ये लगाइए, अगर 2 मॉडलर का लगाना है तो यही लगेगा, क्योंकि 1 और 2 का बॉक्स एक ही आता है, चाहे ओपन का हो, चाहे अंडरग्राउंड का, चाहे पीवीसी का हो, चाहे मेटल का हो, ठीक है। अगर बात करें 3 मॉडलर का तो उसका प्लेट अलग आता है, बॉक्स भी अलग आता है, और उसके बाद 4 मॉडलर की बात करें तो वो भी अलग आता है। अगर 6 मॉडलर की बात करें तो 6 मॉडलर का भी बॉक्स अलग आता है, प्लेट भी अलग आता है। लेकिन 6 मॉडलर में होता क्या है बेसिकली, कि कोई कोई कंपनी 7 मॉडलर का प्लेट बना देती है, जैसे 3 इसमें अंदर बीच में बना दिया, 2 इधर बना दिया, 2 इधर बना दिया, ये कोई कोई कंपनी करता है, सब कंपनी नहीं करता है। उसके बाद अगर बात करें 8 मॉडलर की तो 8 मॉडलर ये आता है। उसके बाद इसमें स्क्वायर भी 8 मॉडलर में आता है, जैसे कि स्क्वायर है 8 मॉडलर में आता है। उसके बाद 12 मॉडलर में ये आता है। उसके बाद 16 मॉडलर हो जाता है, 18 मॉडलर हो जाता है, 24 मॉडलर हो जाता है, ठीक है दोस्तों। और जैसे कि मैंने यहाँ पे प्लेट रखा है, ये 12 मॉडलर का है और ये 18 मॉडलर का है। इसी तरह से 24 मॉडलर भी बढ़ जाता है, बड़ा होते जाता है, ठीक है। आप ये समझिएगा कि मैंने जो साइज बताया उसमें ओपन पीवीसी का भी आता है, अंडरग्राउंड मेटल बॉक्स का भी आता है, अंडरग्राउंड पीवीसी भी आता है, ठीक है दोस्तों। इस तरह से आता है और इसमें आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक लेता हूँ बोर्ड और आपको फिटिंग करके दिखाता हूँ, जैसे 12 मॉडलर पे उस पर 5 पॉइंट पे आपको बना के दिखाता हूँ, ठीक है दोस्तों। चलिए मैं उसको दिखा देता हूँ। 12 मॉडलर है, 12 मॉडलर को क्या करेंगे, फटाफट इसको ओपन करते हैं। इसमें जैसे 5 पॉइंट का डिमांड किया गया है, 5 पॉइंट कहने का मतलब कि 5 बल्ब का यहाँ से और फैन का लाइट जा रहा है, और इसमें सॉकेट लगाना है। तो जैसे कि देखिए सॉकेट तो 2 मॉडलर लेगा तो सॉकेट फटाक से यहाँ लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद इसमें जो फैन डिमर है वो आपका डबल स्टेप का है, तो इसको लगाते हैं, उसके बाद सॉकेट लगाते हैं। एक स्विच ये रहेगा आपका सॉकेट का। अब इसके बाद 5 जो पॉइंट है, 5 पॉइंट में क्या है, 4 बल्ब है रहेगा आपका और एक फैन रहेगा, ठीक है, क्योंकि फैन का भी है। तो यहाँ पे 6 स्विच पहले लगाएंगे। तो चलिए मैं 6 स्विच लगाता हूँ। इस तरह से मैंने 6 स्विच लगा दिया। आप डिजाइनिंग जिस तरह आपको अच्छा लगता है, जैसे इसमें कि मैं क्या कहूँ, जो सॉकेट टाइप डिमर है यानी 2 मॉडलर डिमर है, उसको मैं बीच में लगाया हूँ, आप साइड में लगा सकते हैं। मुझे ये अच्छा लग रहा है, कहने का मतलब डिजाइनिंग जो अच्छा लगता है वही किया जाता है। ये आपका डिमर हो गया। अब क्या करेंगे, एक साइड इंडिकेटर कर देंगे, 6 पॉइंट आपका इस्तेमाल हो गया, और एक साइड क्या करना है हमें,
एक मिनी एमसीबी लगा देना है। जैसे मिनी एमसीबी का डिमांड है तो मिनी एमसीबी लेंगे, इसको भी दबा देंगे। देखिए आपका ये इसका हो गया, और उसके बाद तीन, एक 4 बल्ब का हो गया, और एक 5वां ये फैन का हो गया। और कनेक्शन की बात है तो कनेक्शन आप अपने हिसाब से कर लीजिए, कौन सा इन्वर्टर में देना है, कौन सा सप्लाई में देना है। इसके लिए तो वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा। अब 6 मॉडलर की बात करते हैं। जब 6 मॉडलर प्लेट को ओपन करेंगे तो जैसे इसमें क्या किया गया है, 2 सॉकेट 2 स्विच रखा गया है। एक 16 एम्पेयर का रखा गया है यानी पावर प्लग का, उसके जगह पे 25 एम्पेयर लगेगा, क्योंकि एक 25 एम्पेयर का रखा गया है और एक 10 एम्पेयर का रखा गया है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, फटाफट लेंगे। जैसे ये रहा 6 वाला, इसमें 6 का अगर आप 6 नहीं ये 10 होता है, ऑलरेडी आपको पहले ही बता चुका हूँ मैं। और इसको क्या करेंगे, लगा देंगे। उसके बाद एक साइड क्या करेंगे, इसी तरह क्या करेंगे, सॉकेट आपका लगा देंगे पावर प्लग वाला। ये पावर प्लग का सॉकेट है, और पावर प्लग का क्या करेंगे, स्विच लगा देंगे। इस तरह से लगा लेंगे। अब कनेक्शन की बात रही तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं कि जैसे कि इसको हम चाहते हैं कि हम सिर्फ इन्वर्टर पर रखें और इसको पावर सप्लाई पर रखें, तो आप अपने कनेक्शन का हिसाब से कर सकते हैं। उसके लिए तो वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद एक और क्या करते हैं, मैं लेता हूँ 6 ही मॉडलर का। और 6 मॉडलर में क्या है, एक पावर प्लग का रखा जाएगा जो एसी का पॉइंट रहेगा। एक जैसे कि ऊपर स्प्लिट एसी लगा रखा है कहीं पे, और चाहता है कि एक नीचे भी उसका रहे कि जैसे कि गर्मी के दिन में एसी अपना स्प्लिट एसी चला लिए और ठंडे के दिन में हीटर चला लिए। तो उसके लिए डबल क्या होगा, एक ये सॉकेट रखा जाएगा नीचे जहाँ से स्विच चालू बंद होगा एसी का, वहाँ पे इसको रखा जाएगा कि अपना हीटर जाड़े में लगा लेना है। ठीक है, तो इसका स्विच लग जाएगा आपका, इस सॉकेट का हो गया। और एक स्विच और लगेगा जो आपका स्प्लिट एसी है या इंडो एसी है उसके लिए। तो जैसे कि यह 25 एम्पेयर का ही स्विच यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे क्योंकि हेवी लोड है। ठीक है, अब उसके बाद बात करेंगे यहाँ पे और 2 जगह बच रहा है। यहाँ पे एक 32 एम्पेयर का आप देखिएगा, यहाँ पे मिनी एमसीबी इस्तेमाल हो रहा है, और उसके बाद एक इंडिकेटर लगा देंगे। इस तरह से आप यूज कर सकते हैं 6 का। अब इसके बाद चलिए बात करते हैं 3 का। अगर 3 की बात करें तो यहाँ पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं एक सॉकेट और एक स्विच, यानी एक स्विच सॉकेट इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो आप 3 स्विच लगा सकते हैं। अगर आप सॉकेट लगा रहे हैं तो यहाँ पे 2 ही चीज़ लगेगा क्योंकि ये 2 जगह लेता है। और रही इंडिकेटर, मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, जैसे इंडिकेटर भी लगा सकते हैं। क्या होता है, गीजर और एसी का जो पॉइंट होता है वहाँ पे क्या स्विच नहीं लगा रहता है, ऊपर ऊपर इंडिकेटर ही लगाया जाता है। नहीं तो 2 मॉडलर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आपका ये होता, इस तरह से लगाते हैं हर जगह पे मॉडलर बोर्ड, और इस तरह से फार्मूला निकालते हैं कि कहाँ पे कौन सा साइज का मॉडलर बोर्ड लगेगा। दोस्तों बहुत से लोग सोच रहे होंगे इसके कनेक्शन कैसे करें, वायरिंग कैसे करें, तो इस टॉपिक पे मैंने पहले ही बहुत सी वीडियो बना रखी है। अभी तक आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल में जाके उस वीडियो को देख लीजिए कि मॉडलर बोर्ड की कनेक्शन कैसे करते हैं। हर साइज का मॉडलर बोर्ड मिलेगा और उसकी कनेक्शन वायरिंग मैंने बतला दिया है। कुछ वीडियो का लिंक मैं क्या करूँगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से भी देख लीजिएगा और समझ जाइएगा कि कनेक्शन वायरिंग कैसे करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका किसी तरह का सवाल सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो के नीचे एक लाल रंग का सब्सक्राइब बटन है, उसे दबा के आप सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद घंटी का आइकन आएगा, उसे दबा के उसका नोटिफिकेशन जरूर ऑन करें। और देखिए इलेक्ट्रिक से जुड़ी हुई सभी प्रकार के वीडियो सबसे पहले, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है दोस्तों। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, एक नई टॉपिक पे।